आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उन पर लगे आरोपों पर अब सरकार भी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर आईएएस बनने के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। समिति को 2 सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। मुश्किलें यहां पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त हो चुकी है। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट परीक्षा से पहले यूपीएससी को सौंपा था, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पूजा खेड़कर को दिव्यांगता सर्टिफिकेट की वजह से परीक्षा में रियायतें हासिल हुई थी और इन रियायतों के साथ वो यूपीएससी की परीक्षा में पास हो गई। लेकिन परीक्षा के बाद जब उनकी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट आयोजित किया गया तो उसमें नहीं वो पहुंच पाई। 1-2 बार नहीं, कुल 6 बार उनके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स की टीम निर्धारित की गई, लेकिन पूजा खेड़कर टेस्ट के लिए पहुंची ही नहीं और बाद में वो किसी दूसरे मेडिकल संस्था की एमआरआई रिपोर्ट जमा यहां पर कराती हुई दिखाई दी। इसीलिए लगातार जो ज्वाइनिंग है उस पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाकायदा जांच कमेटी का गठन हो चुका है। सरकार भी इस पूरे मामले पर अब बहुत सख्त दिखाई दे रही है। और इसी मामले से जुड़ी अगली खबर भी आपको बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ पुणे पुलिस भी अब जांच करने वाली है। पूजा खेड़कर पर निजी कार पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगाने का आरोप है। जांच में दोषी पाए जाने पर पूजा खेड़कर पर कार्रवाई भी होगी। अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ पुणे पुलिस भी जांच पड़ताल करने वाली है। एक तरफ पहले ही जांच कमेटी का गठन हो चुका है केंद्र की तरफ से। अब ऐसे में जांच में अगर दोषी पाया गया तो फिर पूजा पर आगे कार्रवाई भी होने वाली है। मोटर वाहन नियम अधिनियम के तहत ये बड़ा एक्शन यहां पर लिए जाने की संभावना है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले आप देखिए सर्टिफिकेट पर बवाल मचता हुआ दिखाई दिया, ज्वाइनिंग पर बवाल हुआ। अब बताया यह भी जा रहा है कि पुणे पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और पुणे पुलिस आपको एक बार फिर से बता दें कि निजी कार पर अवैध रूप से जो लाल बत्ती लगाने का पूरा मामला है उसके तहत जांच पड़ताल करेगी और अगर पूजा को इसमें दोषी पाया जाता है तो फिर मोटर वाहन नियम अधिनियम के तहत यहां पर बताया जा रहा है कि कार्रवाई भी पूजा पर हो सकती है। यानी कि एक तरह से चौतरफा अगर कहा जाए कि मुश्किलें पूजा खेड़कर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये गलत नहीं होगा। पहले सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा, दिव्यांगता को लेकर जो सर्टिफिकेट दिया गया उसके बाद जब मेडिकल रखा गया तो वो पहुंची ही नहीं। 1 बार 2 बार नहीं, बताया ये गया कि 6 बार मेडिकल रखा गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर की, कोई दूसरे मेडिकल की एमआरआई रिपोर्ट यहां पर सबमिट कर दी। जो ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसे हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। गाड़ी हमको अभी मिली नहीं है, गाड़ी मिलने के बाद उसके ऊपर हम जो कायदेशीर कार्रवाई है वो सब करने वाले हैं। तो लगातार जो विवाद का जाल है वो बढ़ता चला जा रहा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा पूजा खेड़कर के कारनामों की पूरी कहानी क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने पहले तो अपना प्राइवेट चैम्बर ना मिलने पर एक सीनियर अधिकारी के चैम्बर पर यहां पर कब्जा जमा लिया। अब बताया जा रहा है कि पर्सनल ऑडी कार में लाल और नीली बत्ती भी बाकायदा इनकी तरफ से लगाई गई है। प्रोबेशन में होने के कारण बत्ती लगाने का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगाई गई। इसीलिए माना जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। पर्सनल ऑडी कार पर महाराष्ट्र शासन यहां पर लिखवा लिया गया जबकि वो प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। इसीलिए माना जा रहा है मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। पूजा खेड़कर को पुणे से ट्रांसफर कर वाशिम यहां पर भेजा गया है और ये चूंकि अब कमेटी का गठन हो चुका है तो पूरे मामले की जांच भी हो रही है। अब केंद्र भी आप देखिए पूरी तरह से इस पर सख्त दिखाई पड़ती है। प्राइवेट ऑडी कार में इन्होंने लाल और नीली बत्ती यहां पर लगवा ली थी और वो भी हूटर के साथ। तो ये पूरी कहानी क्या कहती है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चूंकि पहले तो बताया गया कि महाराष्ट्र शासन लिखवा लिया गया जबकि प्रोबेशन अधिकारी नियमों के तहत ऐसा किया नहीं जा सकता। विवादों में लेडी आईएएस अफसर हैं
ये कौन है आप ये भी जान लीजिए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर पूरा विवाद हुआ। मेडिकल टेस्ट में ये शामिल नहीं हो पाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार मेडिकल टेस्ट रखा गया। ओबीसी सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर के दावों में उनके गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि पोस्टिंग के दौरान भी उनका विवाद हुआ है। पोस्टिंग प्राइवेट चैम्बर और स्टाफ की डिमांड को लेकर ये पूरा बवाल यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी कार्रवाई जिस पर हो सकती है, निजी कार का विवाद प्रोबेशन में होने के बावजूद भी लाल और नीली बत्ती अपनी गाड़ी पर कैसे लगाई, इसका जो ये सवाल है इसका जवाब भी तलाशा जाएगा। और आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले को बीजेपी नेता राम कदम ने काफी गंभीर करार दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले में जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग रख दी है। आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का मामला बहुत ही गंभीर है। आदरणीय मोदी जी की सरकार में स्वयं मंत्री तक अपने कार पर लाल बत्ती नहीं लगाते। इस प्रकार से अफसर ने अपने गाड़ी पर लाल बत्ती लगाना, यह एक अच्छा संदेश नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस उसके घर पहुंचे हैं। सामने और भी कुछ गंभीर बातें आ रही है, उसकी भी जांच होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।